जय हिंद साथियों, मैं प्रमोद कुमार पांडे आपका बायो फैकल्टी आज फिर से स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पिछली बार हमने फर्स्ट पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का बताया था, जिसमें हमने आपको पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में यहां तक हमने आपको बताया था। आज हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट के बारे में, सीड्स के बारे में, और एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉली इम्ब्रियोनी, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहें, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखें, अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छी तरह से करें, जी जान लगा करके इस तरह से प्रिपरेशन करें कि ये आपका आखिरी मौका है, समझ करके प्रिपरेशन करें और इतनी मेहनत से करें कि जरूर ईश्वर को आपको सिलेक्शन देना ही हो, आपको जो है रिकमेंडेशन हो, आपका रिकमेंडेशन हो, आप सेलेक्ट हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? यानी अभी तक पॉलिनेशन में आपने ये जाना कि पॉलन ग्रेन जो है वो आ करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा है, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो पिस्टिल का ही पार्ट है, तो उसको हम पिस्टिल ही मानते हैं। तो पॉलन के साथ पिस्टिल का इंटरेक्शन वहां पर होता है, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो कैसे होता है? यहां पर जो है केमिकल मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच केमिकल मैसेजिंग होती है, यानी कुछ केमिकल्स पॉलन ग्रेन्स के द्वारा और कुछ स्टिग्मा के द्वारा केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है। और फिर ये पॉलन ग्रेन यानी स्टिग्मा ये डिसाइड करता है कि अगर ये पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है तो इसके ग्रोथ को प्रमोट करना है, अगर ये रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन है या इनकम्पेटिबल टाइप पॉलन ग्रेन है तो इसकी ग्रोथ को बढ़ाना नहीं देना, यानी इसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होने से रोकना है। इन चीजों को वो एश्योर करता है। तो अब क्या हम आगे पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। तो स्टिग्मा प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ right and compatible type of pollen grain while prevent the growth of prevent the growth of wrong type of pollen grain। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जैसे अगर पॉलन ग्रेन्स, ये स्टिग्मा तो ओपन है, इस पर किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये मस्टर्ड के फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, मस्टर्ड का फ्लावर है, उसका स्टिग्मा है, मस्टर्ड का फ्लावर खिला हुआ है, तो उस पर पॉलन ग्रेन जो है व्हीट के पॉलन ग्रेन या अगर हम बात करें मटर के पॉलन ग्रेन भी आकर उस पर लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन राइट टाइप का कौन सा होगा? पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होगा मस्टर्ड का। अगर मस्टर्ड का पॉलन ग्रेन ही आए तो फिर चांसेस है कि स्टिग्मा उसकी ग्रोथ, उसके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रमोट करे। बट अगर मटर का फ्लावर नहीं आएगा, मटर का फ्लावर के पॉलन ग्रेन आ जाएंगे या फिर व्हीट के पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगे,
तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा। तो ये इसी से मतलब है राइट टाइप का पॉलन ग्रेन। यहां पर दो चीजें लिखा है, एक क्या लिखा है, राइट टाइप पॉलन ग्रेन, ठीक है, राइट टाइप। दूसरा लिखा है कंपैटिबल टाइप, दूसरा क्या लिखा है, कंपैटिबल। राइट टाइप का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो उसको हम बोलते हैं राइट टाइप है। अगर दूसरी स्पीसीज का है तो उसको बोलेंगे कि रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन है। दूसरा वर्ड जो लिखा है कंपैटिबल टाइप का मतलब आप समझिए। कंपैटिबल टाइप का मतलब क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी आप सोचिए, एक ही प्लांट पर पॉलन ग्रेन भी रिलीज हो रहा है और उसी की स्टिग्मा पर जाकर पहुंच रहा है। तो कुछ पौधे क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। देखो पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन, देखो इसको इसको एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये भी एक पॉइंट है। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है इसका मतलब, पॉलन ग्रेन pollen grains land on same flower, ठीक है, जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर्स स्टिग्मा लिख देता हूं यहां पर, स्टिग्मा, ठीक है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जब पॉलन ग्रेन लैंड ऑन डिफरेंट फ्लावर्स पॉलन ग्रेन स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर स्टिग्मा, अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, मतलब क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस पर, इस फ्लावर पर क्या है, मान लो फीमेल पार्ट है, ठीक है, इसी फ्लावर पर मेल पार्ट भी है, ठीक है? अगर इसी का पॉलन ग्रेन, इसी से पॉलन ग्रेन निकले और इसी के स्टिग्मा पर पहुंचे तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर फ्लावर जो है दूसरे के पॉलन ग्रेन जो है निकल करके दूसरे किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन आकर के इसके स्टिग्मा पर पहुंचे तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये तो टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था यहां पर समझाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं, क्या हम बात कर रहे थे, कंपैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। कंपैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, ऐसे पॉलन ग्रेन, इसमें क्या होते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन जो कि लैंड करते हैं मतलब कि दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यानी क्या होता है, कंपैटिबल टाइप तब कहेंगे कि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन उन पर लैंड करते हैं वो ये डिटेक्ट करते हैं क्या हमारे अपने प्लांट्स का या अपने फ्लावर का तो नहीं है। अगर सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसकी ग्रोथ को वो रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन आएंगे तो उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो यही इसका मतलब है कंपैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि ये कंपैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं इन सम प्लांट्स, ये ऐसा होता है। बाकी कंपैटिबल की बात तो यहां पर भी हम कर सकते हैं कि एक सेम राइट टाइप का मतलब तो आपको समझा ही दिया पहले से। राइट टाइप का मतलब क्या है कि जिस स्पीसीज का जो है स्टिग्मा फ्लावर है, जो स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आए तो राइट टाइप है। और रॉन्ग टाइप क्या है कि दूसरे का आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में आपको समझाया था। इसमें क्या है, कंपैटिबल टाइप का हमने आपको क्या मतलब बताया, कंपैटिबल टाइप का मतलब बताया कि जब पॉलन ग्रेन आए वो दूसरे फ्लावर से आने पर ही ग्रो करे, अपने फ्लावर्स पे आने पर ग्रो ना करने दे। ऐसा कुछ प्लांट्स में करते हैं ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें। एक्चुअली
क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अलग अलग तरह की वैरायटीज के मिलने से नए वेरिएशन के चांसेस जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के वैरायटी के फ्लावर मिलेंगे तो वेरिएशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होने के कारण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। यानी इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। तो आप यहां पर देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आकर के लैंड किया, लैंड करने के बाद उसने क्या किया, ट्यूब का फॉर्मेशन किया। अगर राइट और कंपेटिबल टाइप का होगा तब क्या करेगा, ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। किस ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का। यहां पर देखिए ये क्या है, हम इसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन। क्या है जी, पॉलन ग्रेन है। ऐसा नहीं सिर्फ एक पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, कुछ उसमें जनरेट होंगे, बट एक ऐसा होगा जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और वो ये पॉलन ट्यूब लंबी पॉलन ट्यूब बनाएगी। पॉलन ट्यूब क्या करेगा, लंबा बनाएगा, और वो पॉलन ट्यूब आकर के ये एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पार्ट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एंटर करता है, और वहां पर वो ये देखो एंटर करता है। ठीक है, कहां पर एंटर करता है, ये पॉलन ट्यूब आया, यहां पर मैं लिख दिया एंटरिंग टू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने बताया। अब क्या करेगा, इफ right and if right and compatible type of pollen grain land and stigma is receptive, रिसेप्टिव का मतलब मेच्योर हो चुकी है वो पॉलन की ग्रोथ कराने के लिए, रिसेप्टिव, देन pollen tube forms which bring, क्या करता है, ले जाता है, which bring male gametes into embryo sac, embryo कहां पर ले जाता है, एम्ब्रियो सैक में ले जाकर के पहुंचा देगा। तो ये मेन यहां पर रोल है। दो मतलब क्या है, अगर राइट टाइप होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब के साथ उसके मेल गैमीट्स, ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है इसी पॉलन ट्यूब में इसके मेल गैमीट कितने संख्या में, 2 मेल गैमीट धो करके लाए जाएंगे और दोनों मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज किया जाएगा। इतना है ये टॉपिक, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बहुत ही यूनिक इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो कहां पर होता है, हैपेंस ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दो तरह का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी दो तरह का फ्यूजन यहां पर हो रहा है, दो तरह का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, हम यहां पर लिख देते हैं क्या हो रहा है बेटा, टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन। कौन कौन सा, पहला कौन सा, पहला होगा सिनगैमी, सिनगैमी। और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप फ्यूजन का जो है वो है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल, ये दो स्टेप होते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, सिनगैमी में क्या होता है,
सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट? यहां पर लिख देंगे वन मेल गैमीट विथ एग सेल। इसी को हम क्या कहेंगे? सिनगैमी कहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। कितने? वन मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई। किससे हो रहा है फ्यूज? पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है रिजल्टेंट, मतलब फ्यूजन के बाद बनता क्या है? रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, विच जो क्या करता है? फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो लेटर ऑन, बाद में इसी से एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर एल। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज पीईएन। क्या है? पीईएन। पेन लिखने वाला पेन नहीं है, क्या है? पीईएन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को किस बला का नाम है? क्या होता है इससे? ये जो पीईएन है, ये करता क्या है? ये फॉर्म्स क्या बनाता है? एंडोस्पर्म्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग। जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा जाइगोट से उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा वो उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसी वजह से पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है थोड़ा मत, यानी पीईएन का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। पीईएन जो है वो डिवाइड करके पहले एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेती है कुछ मात्रा में, तब जा करके उसके बाद फिर फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरुआत होता है, क्योंकि जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसमें फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन ये एम्ब्रियो ही प्रोवाइड करेगा। इसलिए पहले कुछ मात्रा में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तब जाकर जाइगोट का आगे डेवलपमेंट एम्ब्रियो के रूप में होता है। अब यही बात को हम डायग्राम्स की सहायता से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो यहां इसके अंदर स्ट्रक्चर छोटा सा दिया गया है, ये शायद आपको स्पष्ट कम हो रहा होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बड़े से यहां पर बना करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो बीच वाला पूरा बड़ा सा सेल मैं बना रहा हूं, ये क्या है? ये बीच वाला जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं मैं, वो है सेंट्रल सेल। क्या है ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल बना दिया, और इसके अंदर 3 सेल इस तरह से होते हैं। एक छोर पे 3 सेल होते हैं, इसके बाद 2 सेल इस तरह से होते हैं दूसरे छोर पे, और एक सेल थोड़ा सा उससे अंतर में
3 सेल यहां पर एक छोर पे, 3 सेल दूसरे छोर हो गए, और बीच में जो प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है वो इस तरह से 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो इसका एक बार हम नाम लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये जो है, ये क्या है तीनों, ये है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल है, इधर नाम लिख देते हैं। ये क्या है, ये है पोडल। ठीक है, ये दोनों सेल, अब देखो इसमें इसी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऐसे। तो अगर हम बात करें इसमें, जो ये वाला दोनों सेल्स हैं इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये वाले सेल को हम बोलते हैं एग सेल, एग सेल या फीमेल गैमिट यही है। ये जो दोनों है ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियस साथ में जुड़े होते हैं आपस में, लेकिन ये दोनों मिलकर के फ्यूज नहीं करते हैं, फ्यूज नहीं होते, दोनों आपस में साथ में एक साथ होते हैं। तो इसके लिए N+N स्टेज यानी डाइकैरियोटिक स्टेज यहां पर पाई जाती है। अब क्या होता है, ध्यान समझिए, हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाने के लिए डायग्राम बनाए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर तो पहली बात किस चीज का है, तो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये जो सेल है इसको हमने क्या बोल दिया था, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब पहले एक चीज इसमें जान लीजिए, इससे पहले कि हम आपको बताऊं एक टॉपिक और आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें, ध्यान समझिए। ये जो इसमें देखो सेल कितनी है, 7 सेल है, कितनी, 7, 1 2 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 3 और 2 कितने हो गए, 5, एक एग सेल 6, और इसके बाद एक सेंट्रल सेल, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 7 सेल। अब न्यूक्लियस काउंट करते हैं, एंटीपोडल सेल के पास, सबके पास न्यूक्लियस है, तो 3 एंटीपोडल सेल का न्यूक्लियस 3 हो गया, 2 सिनर्जिक न्यूक्लियस 3 2 5, एक एग के न्यूक्लियस 5 1 6, और 2 न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लियाई के, तो टोटल कितने, 7 न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जाए कि 7 न्यूक्लियस और मतलब कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है, यहां पर 8 न्यूक्लियस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल के स्टेज पाए जाते हैं। कैसे, क्योंकि बीच में जो सेंट्रल सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसलिए टोटल न्यूक्लियस संख्या कितनी हो गई, 8। जबकि सेल कितना है, 7 ही है। 7 में कौन कौन से, 3 एंटीपोडल सेल, फिर 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल, तो ये 7 सेल हो गए। ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज इसमें पाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो हमने ये डायग्राम आपको बताया था, इस वाले डायग्राम में, इसमें पोलन ग्रेन को कैरी करके अंदर ले गया, फिर आगे अंदर वाली के बाद डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उस स्टेज को हम यहां पर इस डायग्राम में समझाते हैं। क्या होता है कि पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ, मान लो पोलन ट्यूब आया और यहां से ऐसे यहां से एंटर करेगा, कैसे एंटर करेगा वो समझिए। ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर हमने स्काई ब्लू कलर का बनाया है, वो ये एक्चुअली है क्या, ये एक स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म एपरेटस, यहां पर मैं बनाता हूं, ये क्या है, को बाहर लिखना पड़ेगा, ये है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि तुम्हारा अंदर एंटर करने का स्थान यही, इसी यानी इसी जगह से तुमको एंटर करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए कौन गाइड करता है, पोलन ट्यूब को एंट्री कराने देने के लिए कौन गाइड करता है, तो गाइड कौन करता है, गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या किया, ये अपने साथ 2 मेल गैमिट के ढोकर ला रहा था, 2 मेल गैमिट, तो इसने क्या किया, दोनों मेल गैमिट को रिलीज कर देगा। अब जो दोनों मेल गैमिट इसके अंदर रिलीज हो जाएगा तो एक मेल गैमिट इसके साथ फ्यूज हो जाएगा
और दूसरा मेल गैमेट यहां चला जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो एक जो फ्यूज हुआ इसके साथ एग सेल के साथ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को यहां पर ये दोनों जो फ्यूजन हो रहा है इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, सिनगैमी। और इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा जाइगोट। और यहां पर जो फ्यूजन हो रहा है इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, दो मेल गैमेट आए, फिलिफॉर्म एपरेटस ने गाइड किया, दोनों मेल गैमेट रिलीज हुए, एक मेल गैमेट एग सेल साथ फ्यूज हो गया, उसी को कहते हैं सिनगैमी। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया, इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यही तो यहां लिखा है आपने, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई। देखो वन मेल गैमेट विथ ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। यहां पर सिनगैमी लिखा है, फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ एग सेल, यहां पर मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी। तो चूंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये केवल और केवल, आप ध्यान रख के समझिएगा, केवल और केवल किसमें होता है, ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में ही यह देखा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद किसका क्या होता है, कौन से पार्ट का क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद वह पार्ट किस रूप में डेवलप होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और यहां पर क्या लिख देंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाले स्टेप को। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला काम मतलब जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब और फर्टिलाइजेशन हुआ है तब, तो किसका किसका क्या होता है। मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेपल्स, यानी हम डायरेक्ट कैलिक्स लिख देते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जनरली सेड, सेड मतलब झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई भी रोल आगे नहीं होता है। यहां पर अब एक बात और, बायो में या साइंस में जब भी ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब एक्सेप्शन मौजूद है, कुछ में मतलब कि फल के साथ भी लगे रहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं किसी फ्लावर का कैलिक्स फल के साथ भी लगा रहे, ऐसा कोई फल है जिसमें कैलिक्स लगा हुआ होता है? याद करिए और आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, क्या मैंने पूछा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ऐसे फ्रूट का नाम बताना है जिसके ऊपर से ग्रीन कलर का जो सेपल से मिलकर कैलिक्स बना है, फ्रूट के साथ भी कैलिक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मैं आपको बताता हूं, तो उसका आंसर एग्जांपल क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर अलग से लिख देता हूं, यहां पर इन सम प्लांट इट रिमेन परसिस्टेंट, मतलब मौजूद रह जाता है। क्या कैलिक्स की बात कर रहा है, एग्जाम्पल बताना है आपको। एग्जाम्पल है टोमेटो, चिली, ब्रिंजल। अब मैं आपको देखिए डायग्राम बनाता हूं, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, आपने देखा है ना, ब्रिंजल देखा है आपने, ठीक है, ब्रिंजल ऐसे होता है, ब्रिंजल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर? ठीक है, ये ब्रिंजल है, और ब्रिंजल में आपने देखा होगा ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ऐसे ही आपको चिली में दिखता है, मिर्च में दिखता है, ऐसे आपको टमाटर के ऊपर दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या था, ये फ्लावर का कैलिक्स वाला पार्ट था, सेपल से मिलकर के कैलिक्स जो बनता है वो उसी का पार्ट था, है ना। तो ये फ्लावर का जो कैलिक्स वाला पार्ट था
वही पार्ट यहां पर फ्रूट के साथ भी लगा हुआ है, तो परसिस्टेंट है, बाकी सभी में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे फ्लावर्स में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स का पहला बता दिया। दूसरा क्या है? दूसरा है कोरोला। क्या है? कोरोला। ये भी क्या होते हैं? जनरली सेड्स। ये भी सेड होते हैं, कुछ में लगे रहते हैं बट सूख जाते हैं पूरी तरह से, वो उनको सेड ही मानेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट जो एंड्रोशियम होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड्रोशियम क्या करता है? ये भी सेड हो जाता है, सेड यानी नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? अब गाइनोसियम में अलग अलग पार्ट के बारे में अलग बात करना पड़ेगा। स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? ये भी सेड हो जाता है, सेड। फिर स्टाइल, इसका भी काम खत्म, ये भी सेड। सेड होने का मतलब झड़ जाना, नष्ट होना, सूख जाना, ये है सेड मतलब झड़ जाना। ठीक है, सूख करके झड़ जाते हैं। अब ओवरी। ओवरी का क्या होता है? तो ओवरी से बनता है फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? ओवरी, फ्रूट। जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प, ओवरी वॉल क्या बन जाएगी? पेरिकार्प। पूरा ओवरी उसके अंदर का पार्ट जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। और ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ना ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड्स बनाएगा। इससे क्या बन जाएंगे? सीड्स बन जाएंगे। अगर थोड़ा और अंदर की तरफ बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई पहले फर्स्ट फॉर्म्स PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमने आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको बता दिया कि किसका क्या होता है फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप एज ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होता है? किससे होता है? ओवरी से। ओवरी यानी राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी ही फ्रूट है फर्टिलाइजेशन के बाद। आपसे पूछा जाए कि सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इस तरह से क्वेश्चन से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं सीड्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सीड्स के बारे में। ठीक है, तो सीड का पार्ट पहले के बारे में जान लेते हैं। सीड में क्या क्या होता है? सीड में होता है सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, सबसे बाहर क्या होता है? सीड कोट। ये आपको क्या दिखा रहा है? ये होता है एंडोस्पर्म्स। ये मोनोकॉट सीड है, एंडोस्पर्म्स दिख रहा है, लार्ज अमाउंट पर एंडोस्पर्म होते हैं। स्कुटेलम भी इसमें होता है बट इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। और ये ग्रीन बना दिया, ऐसे ग्रीन होता नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का बना दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं ये प्लीम्यूल हो गया। और ये वाला पार्ट क्या है? रेडिकल। ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम बनाया गया है, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक डायग्राम बना दिया है इसने। चलिए, तो हम बात करते हैं सीड में क्या क्या होता है। पहले तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट।
क्या कहते हैं उसको? सीड कोट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? इनसाइड द सीड कोट क्या होता है? इनसाइड द सीड कोट एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट। एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलीडन आर प्रेजेंट। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस किस बला की नाम है भाई? एम्ब्रियोनल एक्सिस, वही जो जाइगोट था ना, वही क्या बना? एम्ब्रियो बना। उसी को हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। दो पार्ट है उसका। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो लिखा है यहां पर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, और दूसरा क्या होता है? रेडिकल। दूसरा क्या होता है? रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस या जर्मिनेट करने के बाद, जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस स्टेम। और ये रेडिकल जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस रूट। रूट का प्रोडक्शन कर देता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और दूसरा होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के, देखो क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पोर्शन बिलो टू द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल क्या होता है? द पोर्शन above to the level of एम्ब्रियोनल, यानी जो एम्ब्रियो वाला जो एक्सिस होता है, जो पार्ट होता है जहां पर उसका प्लीम्यूल रेडिकल होता है, उससे एबव का पार्ट, उसके लेवल से ऊपर का पार्ट, उसको तो क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं इपिकोटाइल, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोकोटाइल। तो ये दो भाग आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। सीड का जर्मिनेशन कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है। तो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जो एम्ब्रियो था अभी तक किस स्टेज में था? डोरमेंट स्टेज में था। डोरमेंट स्टेज का मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति में था जिसमें वो पूरी तरह से सोया हुआ था, बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, बहुत ही कम फूड ले रहा था, और काफी लंबे समय तक वो सुप्तावस्था में पड़ा था। बिल्कुल उसकी एक्टिविटीज बहुत ही स्लो डाउन थी। तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी वो बहुत ही क्या थी? स्लो डाउन थी। अब क्या हुआ कि जब उसको, ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड इट गोज इनटू डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट मतलब सुप्तावस्था। डोरमेंट स्टेज यानी ऐसी स्टेज जिसमें वो अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी स्लो डाउन कर दिया है, ठीक है। व्हेन व्हेन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस
आर गिवन या फाउंड किया जाए या खुद उनको मिले, देन दी जर्मिनेशन ऑफ सीड बिगिंस। सीड का जर्मिनेशन जो है वो क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, उस सीड का जर्मिनेशन होना प्रारंभ हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन बिगिन हो जाती है। और सीड जर्मिनेशन में क्या होगा, वही बात होगा जो यहां पर मैंने लिखा है, क्या होगा ध्यान समझिए, ये प्लीम्यूल जो है वो जर्मिनेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्टेम का, और जो उसका रेडिकल वाला पार्ट है वो जर्मिनेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा रूट का। ठीक है, तो यही होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे इसके बाद। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो आपको ये फ्रूट का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रूट किससे डेवलप होता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। कहां से डेवलप होता है, ओवरी। अब कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। सीड का फॉर्मेशन उधर शुरुआत जैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड कॉजेज रिलीज ऑफ फ्यू हार्मोन्स, रिलीज ऑफ फ्यू हार्मोन्स which triggers the ovary to develop into fruits, टू फ्रूट्स। यानी जो सीड है, सीड क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन शुरुआत होता है, सीड के फॉर्मेशन की शुरुआत होने से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स ओवरी को ट्रिगर करते हैं कि ओवरी का भी डेवलपमेंट फ्रूट के रूप में शुरू हो जाए। ठीक है, फ्रूट के रूप में शुरू हो जाए। ओवरी वॉल डेवलप्स एज अ पेरिकार्प, पेरिकार्प के रूप में ओवरी वॉल डेवलप होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स के जो ओवरी होती है यानी फ्रूट होती है वो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। अब यहां पर आप देखिए, तो इसमें डायग्राम में बताते हैं, ये क्या है, ये पेरिकार्प है, क्या है, पेरिकार्प है। और यहां पर जो बीच अंदर वाला पार्ट जो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प नाम से आपको समझ में आना चाहिए, एंडो का मतलब अंदर वाला, पेरी का मतलब बाहर वाला। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट जो खाने योग्य होता है, ये जो बीच वाला पार्ट जो खाने योग्य होता है वो क्या होता है, वो होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प ये एडिबल होता है बहुत सारे प्लांट्स में, कुछ में जूसी भी होता है। और ये तो आप जान ही रहे हो, ये क्या है, सीड है। अब जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, दूसरे क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो डेवलप होते हैं, डेवलप्स फॉल्स फ्रूट किसे डेवलप होते हैं, डेवलप्स अदर देन, छोटा मिक्स कर रहा है, कोई नहीं, फिर से इसको लिखता हूं यहां पर थोड़ा साफ साफ, चेंज कर लेता हूं कलर। डेवलप्स फ्रॉम
different part, different parts than ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट का जो है रोल हो जाता है अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे पियर हो गया, एप्पल हो गया। तो अगर ये डायग्राम देखें तो ये एक तरह का फॉल्स फ्रूट ही है, यानी एप्पल पियर के अलावा भी बहुत सारे हैं फ्रूट, तो ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है। ये डेवलप किससे हो रहा है? ये है एक्चुअली थैलमस से डेवलप हो रहा है, थैलमस से डेवलप हो रहा है। दूसरा फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट, जो क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। यहां पर लेते हैं, ज्यादातर फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ज्यादातर फ्रूट डेवलप होते हैं और वो फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। ज्यादातर फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल पूछा जाता है तो आपको एप्पल, पियर, ये सब जो फ्रूट होते हैं वो फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा टर्म यहां पर हमको समझना है, वो है पार्थिनोकार्पी। हमने फर्स्ट वाले जो पार्ट इसका बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इसी को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। हमने आपको बताया था सेकंड, मैंने उस समय बोला था आपको सेकंड पार्ट में इसका बताऊंगा, तो सेकंड पार्ट आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं। पार्थिनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सोचो पहले, वैसे क्या होता है? वैसे होता है पहले, पहले क्या होता है? पहले होता है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फिर सीड का फॉर्मेशन शुरू होता है और फिर सीड के फॉर्मेशन की वजह से हार्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं जो ट्रिगर करता है ओवरी को फ्रूट के रूप में डेवलप करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स बनते हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, और यानी फ्यूजन ही नहीं होता है और पहले ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट में क्या सीड बनेगा? नहीं, सीड बन ही नहीं रहा है, उसके पहले फ्रूट बन गया, तो सीड का फिर फॉर्मेशन हो नहीं पाया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड का फॉर्मेशन हो नहीं पाया। अब आपको एग्जांपल अपने आप दिमाग में आ गया होगा, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रूट हैं जो सीडलेस फ्रूट होते हैं ना, जैसे आपको याद आ गया ना, बनाना, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल क्या है? बनाना। ग्रेप्स वगैरह, ग्रेप्स में भी कुछ वैरायटी में दिखता है। ठीक है, तो बनाना, ग्रेप्स, इन सब में जो डेवलपमेंट उसके फ्रूट का हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसी प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और एक बात और, अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन छिड़काव कर दें, वी कैन आर्टिफिशियली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी in some plants like watermelon by spraying जिब्रेलिन हार्मोन। यहां लिखता हूं, जगह नहीं है, जिब्रेलिन हार्मोन ऑन इट्स फ्लावर। अब बात को ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान समझिए बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कुछ जैसे नेचुरली में, कुछ में तो नेचुरली जैसे बनाना है और ग्रेप्स हैं, इसमें नेचुरली पार्थिनोकार्पी होती है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी सीड बनता ही नहीं, सीड बनना शुरुआत ही नहीं होती, सीड भविष्य में बनता भी नहीं है, डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। कुछ में तो सीड बनता है, लेकिन हम अगर जिब्रेलिन नाम का हार्मोन एक होता है, उसकी अगर छिड़काव कर लें, जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, अगर उसका छिड़काव कर दें तो उसमें फ्रूट बन जाएगा लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे आप अगर कहीं पर वाटरमेलन लगा हुआ है ना, तरबूज लगा हुआ है, आप सोचो तरबूज मार्केट से लाओ,
और उसको खाने में तो मजा आता है, लेकिन उसको सीड कितना बुरा लगता है, उसको सीड को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आप खा रहे हो, बीच में सीड आ गया, फिर उसको थूकना पड़ेगा, है ना। अगर आपको वाटरमेलन ऐसा मिले, उसको काट कर खाओ और एक भी सीड ना हो, कितना मजा आ जाएगा ना। तो ऐसे पॉसिबल है, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, क्या करेंगे हम, आर्टिफिशियली इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे, अगर वाटरमेलन का एक खेत है जिसमें फ्लावरिंग हो गई है, फ्लावर निकला है, और अगर हम जिब्रेलिक एसिड जो है ले जाकर छिड़क दे और उसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ जाएगा, तो स्टिग्मा पर जैसे ही पड़ेगा वो क्या करेगा, पोलिनेशन को रोक लेगा, यानी पोलन ग्रेन को जो है वो क्या करेगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब का जनरेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन रोक देगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन उधर और क्या करेगा, और फ्रूट्स के फॉर्मेशन को प्रमोट कर देगा, तो फ्रूट तो बन जाएगा लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और ये चैप्टर आज हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में ये चैप्टर खत्म हुआ। पॉली एम्ब्रियोनी, क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी। अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, बट कुछ प्लांट्स में एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इन सम प्लांट्स या इन फ्यू प्लांट्स, इन फ्यू प्लांट्स more than one embryo is present in a seed। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली, इसी को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जब एक जो है से अधिक सीड जो है वो पाए जाते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सुधार लेता हूं, पॉली एम्ब्री, जब एक सीड के अंदर एक से अधिक क्या प्रेजेंट हो, एक से अधिक क्या प्रेजेंट हो, एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, लेमन, ऑरेंज, अरे क्या लिख रहा हूं, ऑरेंज एंड फ्यू अदर सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट में सारे नहीं हम बात कर रहे हैं, खट्टे फ्रूट में जैसे लेमन, ऑरेंज हुआ, और भी आपको वो होता है नहीं, क्या बोलते हैं, अरे मौसमी होता है, तो ये सब उसमें आते हैं सिट्रस फ्रूट, सिट्रस। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और लास्ट टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस, अभी आपने जाना कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हमने क्या बोला, उसके लिए हमने सम दिया क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बताओ, सीड का ही निर्माण हो जाए फर्टिलाइजेशन बिना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स का फॉर्मेशन हो जाए, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। और इसमें दूसरी बात क्या है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ सेक्सुअल पर्सन, इट इज अ काइंड ऑफ asexual
reproduction which mimics sexual reproduction. Sexual reproduction ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी कर रहा है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे ही नहीं इसको, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं बोलते हैं। अब आप सोचिए कि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे हैं और सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यानी ये एक्चुअली में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी इसलिए कर रहा है क्योंकि सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसका एग्जांपल जान लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? यहां पर लिखता हूं एग्जांपल इसके क्या है। इन सम ग्रासेस, ऐसा कुछ ग्रासेस में देखने को मिलता है। कुछ ग्रासेस में सीड बन जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमने आपको जो है 2 चैप्टर्स पहले ही इसके पहले कराए जा चुके हैं। कौन कौन से? सेल और दूसरा टिश्यूज। ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो आप वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप कि कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है और कोई भी टॉपिक ऐसा आपका बचेगा नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए और इसमें ना दिया रहे। बस आप ये वीडियोस देख लेंगे और तैयार कर लेंगे अपने अच्छी तरह से नोट्स, तो आपका ये रेडी हो जाएगा। हालांकि इसके नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करेंगे भविष्य में, उसमें हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपको इस सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़े ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। लगातार वीडियोस आपको मिल रहे हैं हमारे चैनल्स पे। हमारे चैनल्स से जुड़िए, शेयर करिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा इस पे सब्सक्राइब करिए और आप अपने विचार, अपने कमेंट्स को जरूर हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।